स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का अज़रुल क्लासेस क्लास 8 मैथ में। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, अर्जेंट कुछ काम था और तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। जैसा कि मेरा एक स्टूडेंट्स है, वो क्वेश्चन नंबर 5 के हल का डिमांड किया था उसने, तो स्पेशली उनके लिए है और सारे भी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका प्रश्नावली 1.1 का -1/3 गुना ब्रैकेट में है 1/2 प्लस 1/4। ये अलग एक संख्या होती है। ब्रैकेट में जो संख्या हो, ब्रैकेट में चाहे 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, जैसे मान लीजिए a प्लस b प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में है तो ये एक संख्या होगी। ठीक है, इसके बाहर अगर मान लीजिए गुना में ब्रैकेट के बगल में 2 है लिखा हुआ है, या इस साइड है या इस साइड है, गुना में दाईं ओर है या बाईं ओर हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, गुना करके उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा -1/3 है, फिर ब्रैकेट में ये पूरी एक संख्या है, इसको मानेंगे हम। ठीक है, ब्रैकेट में जो 1/2 प्लस 1/4 है, तो ऐसा है कि इसको अभी आप मत देखिए, ये वाला जो है इधर वाला दाएं वाला पद, तो इसको जो हम गुना करेंगे ब्रैकेट के बगल में जो भी संख्या होती है उससे हम जब गुना करते हैं ब्रैकेट वाले अंदर वाले संख्या को, तो कैसे गुना करते हैं, ये वाला जो अंक होगा -1/3, ये हम इसमें गुना करेंगे। यही वाला अंक जो है पहले इसमें गुना होगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस का निशान रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो -1/3 गुना 1/2, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है -1/3 गुना, उसके बाद 1/2 गुना करके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखा गया है, फिर ब्रैकेट में इसको लिखा गया -1/3। देखिए यहाँ से -1/3 लिखे हैं, फिर यहाँ पे ये वाला जो संख्या है इससे इसमें गुना करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। तो समझ गए आप, ये वाला अंक जो है इधर जो अंक रहेगा इससे इसमें करना है गुना, फिर इसमें करना है, स्टेप बाय स्टेप, पहले इससे इसमें फिर इसमें। तो -1/3 गुना 1/4 हो गया, ये इधर गुना करके लिख दिया गया, बीच में समीकरण का निशान दिया गया है, मतलब बराबर का, मतलब बैलेंस में है, इधर का जो वैल्यू है उतना ही इधर का भी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है सवाल में कि इतना है, इतना के रूप में कौन सा गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म का मतलब है कि इसमें जो मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर जो नियम लागू हो रहा है, इस नियम को किस नियम से ये बन रहा है, मतलब ये जिस तरीके से बना है इसको इस नियम को क्या नाम दिया गया है, कौन सा गुणधर्म है, ये कहने का मतलब। तो -1/3 गुना हुआ इसमें, फिर इसमें, तो अलग अलग करके लिखा गया। तो यहाँ पे जो है इस नियम को सहचार्यता कहते हैं। ठीक है, या फिर सहचारिता भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, देखिए, सहचार्यता या फिर सहचारिता, इंग्लिश में एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो संख्या है हमारे पास, ये गुना के अंदर है, मतलब एक संख्या दूसरे एक संख्या में गुना हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुना के अंदर जो है सहचारिता जो है, सहचर्यता या फिर सहचारिता, सहचर्यता या फिर सहचारिता एक ही बात है। तो गुना जब हम किसी संख्या को कर रहे हैं, गुना में जैसे मान लीजिए 2 है, फिर गुना है, और यहाँ पे 4 है प्लस 9 है, इस तरीके से। तो इसको जो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरी ओर जब हम लिखेंगे तो वो मतलब सही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 हम गुना करेंगे किस में, 4 में, तो 2 गुना 4 हो गया, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। 2 से अब 9 में हम गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस आ गया। तो यही कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या है जो मतलब कि दोनों जगह कॉमन है। तो ये था सहचर्यता यानी सहचारिता का नियम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सहचारिता का मतलब होता है कि किसी भी संख्या से जब आप किसी संख्या को गुना कर रहे हैं तो उसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और अगर लिखने पे फ़र्क नहीं पड़ता है तो सहचारिता का नियम वहाँ पे लागू हो रहा है। जैसे है, मान लीजिए 6 है, गुना में 7 प्लस 8 है, इसको हम गुना में कैसे लिखेंगे, 6 से हम 7 में गुना करेंगे, 6 गुना 7, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान देंगे, 6 से 8 में भी गुना करेंगे, तो इस तरह से लिखें हम। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 6 से हम पहले 8 में गुना कर देंगे, 6 गुना 8,
फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान, फिर 6 से 7 में हम गुना कर देंगे। तो क्या है, वैल्यू वही रहेगा लेकिन आगे पीछे हो गया है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें, जैसे घटाव के अंदर देखते हैं सहचारिता का नियम लागू होता है या नहीं, जिसको व्यवकलन भी कहते हैं। घटाव के अंदर देखते हैं हम सहचारिता का नियम लागू हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 6 को हम अगर ऐसे लिखते हैं और फिर माइनस दे करके 7 लिखते हैं, फिर -8 हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो इसमें क्या है कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, -8 7 15, तो आंसर हमारा आ जाएगा -9। लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं, इधर वाले पद को हम हल करते हैं, जब ये तो हम खोल करके अभी लिखे हैं ना, 6 लिखे, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस दे दिए, उसके बाद ब्रैकेट सिर्फ हम हटा के लिखे यहाँ पे, ठीक है ना। सहचारिता का नियम चेक करने के लिए कि घटाव के अंदर सहचारिता का नियम सूट करता है या नहीं करता है। तो 6, उसके बाद माइनस, अगर ब्रैकेट वाली संख्या को हम हल कर दें पहले, साथ में -8 घटा देंगे तो -1 बचेगा, फिर 6, उसके बाद माइनस है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, उतर जाएगा, तो जिसको हम ऐड करेंगे 6 1 7 हो जाएगा। तो घटाव के अंदर हम देखते हैं तो आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुना के अंदर सहचारिता का नियम लागू होता है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, ये सवाल है, ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आंसर लिख करके आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए तो उसका आप रिवाइज़ कीजिए। संडे का संडे आप पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवीजन अच्छे से कीजिए, ताकि अच्छा रहे, आपका स्ट्रॉन्ग रहे बेस। इसके बाद आप क्लास 9 में जाइएगा, उसके बाद क्लास 10 में, तो क्लास 10 में आपको काफ़ी अच्छा नंबर आना चाहिए, और मजबूत होगा जब आपका बेस और आपको अच्छा नॉलेज होगा, तब आप आगे अपना करियर बना सकते हैं कुछ भी, किसी भी लाइन में, ठीक है। तो चलिए अब हम आंसर लिख करके आपको दिखाते हैं। चलिए इतना टाइम तो बस समझाने में लग गया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके अच्छे से। अब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, अतः दिए गए समीकरण में साहचर्यता, या दोनों लिख लीजिएगा तो याद रहेगा, कभी कभी नाम चेंज करके आ सकता है। सहचारिता नियम लागू है। यही एक छोटा सा आंसर हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो अच्छी बात है, समझ में आएगा तब आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हल। अब अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब आपको लगातार डेली एक एक वीडियो मिलता चला जाएगा, 1 या 2 वीडियो मिलेगा। आज टाइम कम है इसलिए 1 ही वीडियो मैं दे रहा हूँ, अगले कल फिर मैं आपको 2 वीडियो 3 वीडियो एक बात दे दूँगा, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। अगर हमारे नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।